हमारा आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन मेथड। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे लाइट स्कैटरिंग मेथड। तो इसमें देखते हैं आगे। द मॉलिक्यूल वेट ऑफ हाई पॉलीमर इन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय देम। ये बोल रहा है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जितने भी हाई पॉलीमर सॉल्यूशन में हाई पॉलीमर है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी के मेज़र के द्वारा हम उसका वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ड्यू टू थर्मल मोशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि थर्मल मोशन के कारण बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल में छोटे छोटे जो एलिमेंट होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट नहीं हो पाता, बट वेरी विद देम। लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें हमेशा चेंज होते रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन डेंसिटी वेरिएशन, इस डेंसिटी वेरिएशन में या इस उनके डेंसिटी में या घनत्व में परिवर्तन के कारण देयर आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन, उनमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन होने लगता है। फिर दिया है आगे, देयर फॉर बीम ऑफ लाइट पासिंग इवन थ्रो अ क्लियर लिक्विड अंडर गोस लाइट स्कैटरिंग। ये बोल रहा है कि जब हम उस सॉल्यूशन में कोई लाइट का बीम पास करते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन को उसमें क्या होता है, लाइट में स्कैटरिंग होने लगता है। स्कैटरिंग जैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सभी दिशा में लाइट जो होते हैं चले जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट इन अ लिक्विड प्रोड्यूस एडिशनल स्कैटरिंग। अगर उस बायोपॉलीमर सॉल्यूशन में अगर कोई छोटे छोटे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हीं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होता है। बिकॉज ऑफ लोकल वेरिएशन इन कंसंट्रेशन विच प्रोड्यूस लोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन। अगर उसके में लोकल लोकल वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, उनके कंसंट्रेशन में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी लोकल वेरिएशन आएगा। In this is in particular the case of the turbid appearance of most of solution of biopolymer। यही जो केस है वो बहुत सारे बायोपॉलीमर सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज defined as the fraction of the incident light scattered by the solute per centimeter length of solution through which the light passes। ये बोल रहा है कि जो टर्बिडिटी होती है वो जो होता है किसी सॉल्यूशन के पर सेंटीमीटर लेंथ में सॉल्यूट के द्वारा जो लाइट पास होती है उसकी स्कैटरिंग का जो फ्रैक्शन होता है वही टर्बिडिटी टी होता है। इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस टी इंटू एल, जहाँ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, आई ज़ीरो दैट इज़ द इंसिडेंट लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, और आई जो है आई ज़ीरो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, आई स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी, एल पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन का पाथ लेंथ है। टर्बिडिटी टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो टी है वो स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज और उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना ज़्यादा संख्या होगा, टर्बिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर लाइट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम इन आइडियल सिस्टम, किसी भी आइडियल सिस्टम में अगर हम उसमें लाइट इन की बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसमें जो स्कैटरिंग होगा वो 90 डिग्री होता है। द टर्बिड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन। इस रिलेशन के द्वारा हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू 32 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू एन ज़ीरो स्क्वायर ब्रैकेट एन माइनस एन ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू द लेमडा टू पावर 4 इंटू 1 बाई ए। डिवाई शुड
that the turbidity of biopolymer solution is related to the molecular weight of the biopolymer by the expression। डिवाइस साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो बायोपॉलीमर सॉल्यूशन की उसकी टर्बिडिटी है वो रिलेटेड होती है बायोपॉलीमर के वेट से। ठीक है, तो उन्होंने बायोपॉलीमर सॉल्यूशन की टर्बिडिटी को उसके वेट से, मतलब उसके मास से, उसके भार से उसको रिलेट किया। तो 1/m इज इक्वल टू लिमिट c टेंड्स टू 0 hc/t, वेयर c इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में उसका क्या है, कंसनट्रेशन है। एंड h इज़ कांस्टेंट, h कांस्टेंट है फॉर गिवन बायोपॉलीमर, दिए गए बायोपॉलीमर के लिए। c एंड अ गिवन एक्सप्रेशन मीडियम, सॉल्यूशन और मीडियम में उसका कांस्टेंट है। एंड m इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। द वॉल्यूम ऑफ h इज़ गिवन बाई h इज इक्वल टू 32 पाई क्यूब n जीरो का स्क्वायर बड़ा कोष्टक फिर छोटा ब्रैकेट n माइनस n जीरो का पूरे का होल स्क्वायर अपन c पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3n लैम्डा टू द पावर 4। फिर अगला है इसमें वेयर n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉल्यूशन। n जो है उस सॉल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n जीरो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट यूज़ किया उसका वेवलेंथ है। c इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ml, सॉलिड पार्टिकल की संख्या है। To find out the molecular weight of the biopolymer solution, it is necessary to find out the turbidity of the solution at several concentration of solution। ये बोल रहा है कि किसी भी बायोपॉलीमर सॉल्यूशन का अगर हमको मॉलिकुलर वेट चाहिए तो हम उस बायोपॉलीमर सॉल्यूशन की टर्बिडिटी को हमें पता होना चाहिए। अगर हमें टर्बिडिटी पता है तो हम उसका मॉलिकुलर वेट भी बता सकते हैं। टर्बिडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। हम टर्बिडिटी को, जो ट्रांसमिट हो रहा है जो लाइट, ठीक है, जैसे ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें बायोपॉलीमर सॉल्यूशन है, इसमें लाइट आती है, तो जो ट्रांसमिट हो रहा है लाइट, इसकी इंटेंसिटी के ज़रिए हम उसकी टर्बिडिटी को पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन द मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बायोपॉलीमर एंड प्रोटीन टर्बिडिटी वेरी स्मॉल। बहुत सारे ऐसे बायोपॉलीमर होते हैं या प्रोटीन होते हैं जिनकी टर्बिडिटी बहुत ही कम होती है। Therefore, the decrease in intensity of transmitted light is very small। तो उनके ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी में डिक्रीज होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव मेथड इज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट विथ द हेल्प ऑफ फोटोमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं कि फोटोमीटर की सहायता से जो भी हम लाइट पास कर रहे हैं तो वो उससे जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी से हम फोटोमीटर की सहायता से हम बायोपॉलीमर सॉल्यूशन की क्या कर सकते हैं, एक उसकी वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ n एंड n0 कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टोमीटर। n और n0 को हम रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। वंस द वैल्यू ऑफ h एंड t आर डिटरमाइंड एट अ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंट कंसनट्रेशन में उसको h और t के वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एच सी डिवाइडेड बाई टी आर देन प्लॉटेड अगेंस्ट सी। हम एच सी डिवाइडेड बाई टी और सी के बीच एक ग्राफ खींच के, ग्राफ प्लॉट करके हम उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। द कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर हम एक क्या करते हैं, एच सी डिवाइडेड बाई टी लेते हैं और यहाँ पे सी लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। ठीक है, जो बताता है विच इज़ देन एक्सप्लॉटेड टू द ज़ीरो कंसंट्रेशन, जो कि ज़ीरो कंसंट्रेशन पर एक्सप्लॉट हुआ। द इंटरसेप्ट विल गिव द वैल्यू ऑफ 1/m। जो इंटरसेप्ट है वो 1/m देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, सिंस द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय सॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल। यदि स्कैटर्ड लाइट का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही कम है तो एवरी केयर शुड बी टेकन टू फ्री
देम फ्रॉम जस्ट पार्टिकल, तो जस्ट पार्टिकल के थ्रू उसको हम ले सकते हैं, विथ विच अदरवाइज विल आल्सो स्कैटर्ड लाइट एप्रिसिएबल, नहीं तो हमको उस लाइट के बराबर का ही हमको सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, या जो सॉल्यूशन दिए है उसी के तरंग दैर्ध्य वाला लाइट उसमें डालना है। द रिलेशनशिप गिवन बाय इक्वेशन T/C is equal to H/m is for ideal system, ये आइडियल सिस्टम। फॉर अ नॉन आइडियल सिस्टम द रिलेशनशिप Hc डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू 1/m प्लस 2 IRC, जहाँ पे RI है, RI is the interaction constant which depend on the solvent used, ये एक इंट्रैक्शन कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है जिसको हम यूज़ किए। तो द इक्वेशन 2 कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट आफ्टर ऑब्टेनिंग स्कैटर्ड लाइट डाटा, लाइट स्कैटर्ड डाटा। ये बोल रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, जब हम लाइट जो स्कैटर्ड हो चुका है उसके डाटा से हम ये वैल्यू के थ्रू हम मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। अब है मॉलिकुलर वेट ऑब्टेन्ड बाय लाइट स्कैटरिंग डाटा आर वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट, तो जो हमको डाटा मिलता है लाइट स्कैटर से वो वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है। द मेथड हैज़ अ सीरियस ड्रॉबैक इन दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ एग्रीगेशन एंड लार्ज स्केल एरर में क्रीप इन मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन इफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन इज़ नॉट गेडर्ड अगेंस्ट। ये बोल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल्स में एग्रीगेशन या लार्ज स्केल में क्या हो रहा है, एरर है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है और इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर इसमें ज़रा सा भी एग्रीगेशन होता है तो ये मेथड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लाइट स्केल मेथड में ये लेज़र है, ये सॉल्यूशन में हम डालते हैं, ठीक है, तो डालने से क्या होता है कि कुछ जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, जिनको हम यहाँ से उसके लाइट की इंटेंसिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे दिया है द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग इज़ नोन एज लाइट स्कैटरिंग फोटोमीटर। ये इसके लिए जो लाइट स्कैटरिंग मेथड में लाइट का जो स्कैटरिंग का मेजरमेंट कर लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है उसको हम बोलते हैं लाइट स्कैटरिंग फोटोमीटर। फिगर 1 में जैसे आप देख सकते हैं, is a schematic representation of typical light scattering experiment. The solution must essentially be dust free, ये जो आपका जो भी ऑपरेटर है डस्ट फ्री होना चाहिए। फाइन पोर फिल्ट्रेशन और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज माइट टू बी परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ द डस्ट पार्टिकल, मतलब डस्ट पार्टिकल के लिए क्या होता है, हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज या आपका फाइन प्योर फिल्ट्रेशन इसमें होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एग्रीगेशन मस्ट ऑल्सो बी अवॉइड, एग्रीगेशन को अवॉइड करना है इसमें। द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द एबव टू इम्प्योरिटीज लेड टू बी फेल्स स्कैटरिंग वैल्यू। ये बोल रहा है अगर इन दोनों में से कोई भी एक एग्रीगेशन और दूसरा आपका डस्ट, तो ये पूरा मेथड को फेल कर देता है, ठीक है। तो लाइट स्कैटरिंग मेथड में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आप ठीक है, अगले दिन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।